आपके साथ हेमंत कुमार। शाम के 7 बज रहे हैं, वक्त है भारो राजस्थान का। एक एक करके प्रदेश की तमाम महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे राजस्थान में दिग्गजों के सियासी दौरों को लेकर के। बड़ी जानकारी इस वक्त की, बीजेपी कांग्रेस के नेता हुंकार भरने की तैयारी कर रहे हैं। कल जेपी नड्डा का जयपुर का दौरा है। बीजेपी कार्यालय में मैराथन बैठकों का दौर दिन भर चलेगा। 9 अगस्त को राहुल गांधी राजस्थान आएंगे। बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम में जनसभा को संबोधित करेंगे। मानगढ़ धाम राहुल गांधी जाकर के आदिवासी अंचल से एक बड़ा संदेश देंगे। तो कांग्रेस बीजेपी दोनों तरफ से दिग्गजों को मैदान में उतारने की तैयारी है। बीजेपी की तरफ से लगातार दिग्गजों के दौरे हैं, तो कांग्रेस ने भी अब दिग्गजों के दौरे करना शुरू कर दिए हैं। और जैसे जैसे चुनाव आ रहे हैं, वैसे वैसे दिग्गज नेताओं के दौरे भी अब तेज होते जा रहे हैं। 9 अगस्त को कांग्रेस के नेता राहुल गांधी मानगढ़ धाम पहुंचेंगे। यहां से कांग्रेस आदिवासी वोट बैंक को एक बड़ा संदेश देने की तैयारी कर रही है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल जयपुर पहुंचेंगे। जेपी नड्डा बीजेपी नेताओं की बैठक लेंगे और चुनावी रणनीति का शंखनाद करेंगे, तैयारी करेंगे यहां से रणनीति को लेकर के। मिशन चुनाव, बीजेपी कांग्रेस के दांव। पीएम के दौरे के बाद जेपी नड्डा का दौरा। राहुल गांधी भी आएंगे बांसवाड़ा। राजस्थान में चुनाव निकट है। बीजेपी कांग्रेस दोनों की तैयारियां चरम पर है। 27 जुलाई को पीएम के दौरे ने जहां बीजेपी के चुनावी अभियान की गति तेज की है, तो वहीं अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शनिवार को जयपुर आ रहे हैं। जेपी नड्डा शनिवार सुबह 10 बजे जयपुर पहुंचेंगे। जेपी नड्डा शनिवार को दिन भर प्रदेश कार्यालय में बैठक लेंगे। नड्डा शनिवार शाम 7 बजे तक बीजेपी नेताओं और पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो एक साल में तकरीबन 4 लाख किलोमीटर का सफर कर लेते हैं। हर प्रदेश में बार बार जाते हैं। राजस्थान में आ रहे हैं। राजस्थान में उनका हमेशा स्वागत है। हम तो चाहेंगे कि हर रोज आए। आदिवासी समुदाय कांग्रेस की हमेशा प्राथमिकता में रहा है, मगर पिछली मर्तबा कांग्रेस को अपेक्षा के अनुरूप यहां से नतीजे नहीं मिल पाए थे। लिहाजा इस बार कांग्रेस पार्टी ने आदिवासियों का भरोसा जीतने की भरसक कोशिश की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दर्जनों दौरे कराए गए हैं और अब चुनावी शंखनाद भी पार्टी मानगढ़ धाम की पवित्र भूमि से करना चाहती है, ताकि इसकी गूंज पूरे प्रदेश में सुनाई दे। बीजेपी की तैयारियां जहां तेज हो रही हैं, वहीं कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 9 अगस्त को बांसवाड़ा के दौरे पर आ रहे हैं। यहां राहुल आदिवासियों के आस्था स्थल मानगढ़ धाम जाएंगे। कांग्रेस आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आदिवासी दिवस पर आदिवासियों की आस्था स्थली मानगढ़ धाम से चुनाव का शंखनाद करेगी। इस दौरान राहुल गांधी समेत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा मानगढ़ धाम पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। 9 अगस्त 2023 को विश्व आदिवासी दिवस है, जिसके ऊपर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है और आदिवासियों के बीच में हम एक बड़ी सभा करने वाले हैं। तो हमारे नेता राहुल गांधी जी को हमने आमंत्रित किया था कि वो पधारे, क्योंकि आदिवासियों का, कांग्रेस का और राहुल जी का, सोनिया जी का बहुत विशेष गहरा संबंध रहा है। तो मुझे बताते हुए खुशी है कि मुझे मेरे प्रभारी जी रंधावा साहब का अभी फ़ोन आया है कि उन्होंने 9 तारीख के लिए मन बना लिया है। वो शायद उनकी स्वीकृति उनको मिल गई है कि राहुल गांधी जी आ सकते हैं। इस कार्यक्रम के जरिए कांग्रेस उदयपुर संभाग की 28 सीटों को साधने की कोशिश करेगी। मानगढ़ धाम राजस्थान ही नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के साथ ही महाराष्ट्र के आदिवासियों की श्रद्धा का बड़ा केंद्र है। प्रधानमंत्री मोदी भी
पिछले साल नवंबर में मानगढ़ धाम का दौरा कर चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस आदिवासी इलाके में राहुल गांधी का दौरा करवा करके बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के लिए उदयपुर संभाग कितना अहम है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार दौरे करते रहे हैं। अकेले बांसवाड़ा जिले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 12 दौरे कर चुके हैं। कांग्रेस का शुरू से ही आदिवासियों पर फोकस रहा है और उदयपुर संभाग की सीटों पर भाजपा और कांग्रेस का फोकस हमेशा से ही रहा है। ऐसा माना जाता है कि उदयपुर जीता तो प्रदेश जीता। हालांकि 2018 में ऐसा नहीं हुआ था। उदयपुर संभाग में 28 सीटें हैं, जिनमें से 25 सीटें एसटी की रिजर्व हैं। 2018 में भाजपा ने सबसे ज्यादा 15 सीटें जीती थी। हालांकि धरियावत उपचुनाव में कांग्रेस जीत गई, वहीं कांग्रेस के खाते में 10 सीटें आई। कुशलगढ़ की एक सीट पर निर्दलीय रमीला खड़िया की जीत हुई, जबकि 2 सीटों पर भारतीय ट्राइबल पार्टी का कब्जा है। मुख्य रूप से बांसवाड़ा डूंगरपुर की 9 विधानसभा सीटों में से 3 कांग्रेस के पास है और 3 बीजेपी के पास। वहीं 2 सीटों पर बीटीपी और 1 पर निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई थी। राहुल गांधी के दौरे में मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग तेज हो सकती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कई दफा प्रधानमंत्री से 1507 आदिवासियों के शहीद स्थल मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग कर चुके हैं। सीएम ने प्रधानमंत्री मोदी के मानगढ़ धाम के दौरे के दौरान भी ये मांग उठाई थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने इसे राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का मुद्दा कहकर आपस में कार्य योजना बनाकर तैयार कर भिजवाने की बात कहकर टाल दिया था, जिसका लाभ कांग्रेस उठाने का प्रयास करेगी। 25 साल में सूबे में सरकार के रिपीट होने का ट्रेंड नहीं है, इसलिए कांग्रेस के सामने इस बार चुनौतियां भी बड़ी हैं। वागड़ इलाके में एक तरफ बीटीपी की चुनौती है तो दूसरी तरफ एंटी इनकम्बेंसी का डर। लिहाजा इन तमाम चुनौतियों से पार पाने के लिए कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को लेकर के आ रही है, ताकि आदिवासियों का एक मुश्त वोट उसके खाते में आ जाए और वो फिर से चुनावी पताका फहराकर सूबे में सरकार बना ले। देखना है राहुल गांधी का आगाज किस तरह कांग्रेस पार्टी को जीत के अंजाम तक लेकर जाता है। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बैठक ली है। सीएम अशोक गहलोत ने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। विभाग की कई योजनाओं का फीडबैक लिया है। 100 यूनिट मुफ्त बिजली पर भी फीडबैक लिया गया। विभाग के आला अधिकारी यहां पर इस बैठक में मौजूद है। बिजली की आपूर्ति सुचारू करने के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निर्देश दिए हैं। सीएम चाहते हैं कि तमाम लोगों को बिजली समय पर मुहैया हो सके और निर्बाध गति से बिजली मिले, लोगों की परेशानियां दूर हों। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को तमाम लगातार शिकायतें बिजली विभाग को लेकर के मिल रही थी। अलग अलग जगहों से लोगों की तरफ से भी ज्ञापन भेजे गए और इसी बीच आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऊर्जा विभाग की बैठक लेते हुए प्रदेश में बिजली की सुचारू आपूर्ति के निर्देश दिए हैं। सीएम अशोक गहलोत ने 100 यूनिट मुफ्त बिजली पर फीडबैक लिया है। ऊर्जा विभाग के अधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं। समीक्षा की गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से इस बैठक में विशेष निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं कि प्रदेश में सुचारू बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे लाल डायरी की, जिस पर लगातार सियासत गरमाई हुई है, घमासान जारी है। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने कांग्रेस पार्टी पर आज बड़ा हमला बोला। लाल डायरी पर जनता को जवाब देना होगा, उन्होंने कहा। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इस पर पलटवार करने में देर नहीं लगाई। डोटासरा ने कहा कि राजस्थान में बीजेपी की दाल नहीं गलने वाली है। क्या कुछ कहा, सुनिए। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि राजेंद्र गुड्डा जी ने मेरी सरकार बचाई है, और आखिर लाल डायरी में ऐसे क्या काले कारनामे हैं जिन्होंने कई मंजिल कूदकर उस डायरी को छुपा के लाना पड़ा। कि निश्चित रूप से इसका राज मुख्यमंत्री जी को, जनता को बताना चाहिए। और ये सच है कि प्रधानमंत्री जी जब राजस्थान आते हैं तो उनको तकलीफ किस बात की है। कल सिलेंडर बांटे, आप ये तीसरा कार्यकाल है, आपने कभी उस गरीब मां के बारे में सोचा नहीं। मोदी जी 9 साल से वो सिलेंडर दे रहे हैं। आप जो 500 रुपए की सब्सिडी दे रहे हो उसमें भी आधी मोदी सरकार दे रही है। ये भी तो जनता को बताना चाहिए। आप 5 साल में अंतिम दिनों में
कोई एक सिलेंडर देख के जनता को गुमराह नहीं कर सकते। जनता आपका असली चेहरा जान चुकी है। यहाँ की 10 गारंटियों का भी उन्होंने अपने स्पीच में बार बार मखौल उड़ाया, लेकिन कल खुद 2 तरह की गारंटी, एक तो यूरिया इतने रुपए में मिल जाएगा, गारंटी देता हूं, और डबल इंजन की सरकार आएगी, अर्थव्यवस्था पूरे देश की बहुत अच्छी होगी और उसमें राजस्थान का योग होगा, गारंटी दूंगा। यानी हमारे गारंटी शब्द को वो पहले रेवड़ियां बताते थे, अब स्वयं गारंटी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। इसका मतलब मामला गड़बड़ है। यहां पर राजस्थान में उनकी दाल नहीं गलने वाली है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच टोंक से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर सर्किट हाउस में सचिन पायलट की जनसुनवाई में कांग्रेस की गुटबाजी खुलकर के सामने आ गई। सरपंच संघ के जिला उपाध्यक्ष और कांग्रेस नेता हंसराज पागना और पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष राम सिंह मुकुल आपस में भिड़ गए और मौजूद लोगों ने बीच बचाव किया। दोनों नेताओं को अलग थलग किया गया। अचानक हुई इस घटना से सर्किट हाउस में अफरा तफरी का माहौल हो गया। पूरी घटना में कांग्रेस में एकजुटता के दावों की हवा निकाल करके रख दी है, लेकिन इससे बेफिक्र सचिन पायलट ने अपने चिर परिचित अंदाज में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। क्या कहा, सुनिए। लगता है भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दे नहीं हैं, और जिस प्रकार से जो अलग अलग राज्यों में हो रहा है, जहां जहां भाजपा की डबल इंजन सरकार है, मणिपुर में थी वो फेल हो गई, हिमाचल में थी वो फेल हो गई, कर्नाटक में थी वो फेल हो गई। जब डबल इंजन फेल हो रहा है तो सिंगल इंजन तो काम ही नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर सरकार मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, तेलंगाना में, छत्तीसगढ़ में, चारों स्टेट्स में सरकार कांग्रेस पार्टी की बनने जा रही है। तो वहीं भरतपुर जिले से आज बड़ी संख्या में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। वैर और बयाना विधानसभा क्षेत्र में कई पदों पर काम कर चुके नेताओं को पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और पीडब्ल्यूडी के मंत्री भजनलाल जाटव ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करवाई। इनमें नदबई से विधानसभा का चुनाव लड़ चुके रामबाबू धाकड़ भी शामिल हैं। डोटासरा ने यह दावा किया कि कांग्रेस के पक्ष में माहौल बन गया है। आने वाले दिनों में कई बड़े नेता कांग्रेस पार्टी का दामन थामेंगे। कहने में कोई दिक्कत नहीं कि आज इन्होंने लगातार कई बार भारतीय जनता पार्टी को अपना मतदान दिया है और कई बार भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहे, फिर इनका एक भी पदाधिकारी भरतपुर जिले के अंदर नहीं है, एक भी पदाधिकारी नहीं है। और ये कम से कम 3 सीटों को प्रभावित करते हैं भरतपुर जिले के अंदर, कम से कम 3 सीटों को प्रभावित करते हैं। ये वो समाज है, इनको सम्मान चाहिए, इनको इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में मुझे पूर्ण आशा है कि हम सब लोग मिलकर राजस्थान में 2023 में सरकार करेंगे। बयाना और बेर विधानसभा क्षेत्र से हमारे राम बाबू जी जो पहले एमएलए का चुनाव लड़े हैं, पूर्व जिला परिषद सदस्य हैं, इनके साथ में इनके सैकड़ों साथियों ने आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और इन्होंने ये संकल्प लिया है कि कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है तो सब समाजों को साथ लेकर के प्रदेश का विकास कर सकती है, सब वर्गों का भला कर सकती है। तो वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के राजस्थान में बीजेपी की दाल नहीं गलने वाले बयान को लेकर के सीकर सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती ने कड़ा पलटवार किया है। न्यूज 18 के हमारे संवाददाता लखवीर सिंह से खास बातचीत करते हुए आपको बता दें कि सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने कहा कि इस बार माहौल बीजेपी के पक्ष में है। ये कह रहे हैं कि बीजेपी की राजस्थान में दाल गलने वाली नहीं है, और बीजेपी ने जो दावा किया था इस सभा में भीड़ जुटाने का वो निराधार रहा। करीब 20,000 लोग इस सभा में पहुंचे। गोविंद जी कह रहे हैं बीजेपी की दाल नहीं गलेगी, बीजेपी का तो हलवा बनने को तैयार है, जो प्रसाद और मिठाई में बटेगा। देसी घी का हलवा बनेगा, देखना। मैं आपको बताऊं, पिछली बार 163 थी, इस बार उससे भी ज्यादा जाएंगे। डोटासरा जी को खुद का खतरा हो रहा है। अब की बार लक्ष्मणगढ़ की चूड़ें हिल रही हैं, क्योंकि जब भी कोई रीट की बात आती है, कोई पेपर लीक की बात आती है, तो सीधी की सीधी अटैक होता है डोटासरा जी पर। तो डोटासरा जी को खाल बचानी मुश्किल हो जाती है। और यही गहलोत जी हैं जो मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने डोटासरा जी की अध्यापकों के बीच में जो बेइज्जती की है, सामने अध्यापकों से पूछ रहे हैं कि आपसे पैसा लिया क्या, वो कुर्सियों पर खड़े होकर कह रहे हैं लिया, ट्रांसफर के अंदर पैसा लिया, फिर पूछा लिया, यहाँ लिया। तो गहलोत जी के खिलाफ तो पहले माहौल इसके गहलोत जी और डोटासरा के खिलाफ तो बन चुका था।
अब डोटासरा जी को खतरा हो रहा है कि मैं प्रदेश को संभालूं, अपने घर को संभालूं, तो मैं तो उनसे निवेदन करूंगा कि डोटासरा जी अब भागदौड़ कम कर दो, तेरी चूड़ें उखड़ चुकी हैं। स्वामी जी, बीजेपी के राष्ट्रीय नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार राजस्थान में प्रवास कर रहे हैं। चुनावी साल के मद्देनजर बीजेपी के पक्ष में माहौल खड़ा करना चाह रहे हैं। ऐसे में 9 अगस्त को राहुल गांधी भी मानगढ़ धाम जा रहे हैं, आदिवासी वोटरों को लुभाना चाहते हैं। मानगढ़ धाम काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां गए। ऐसे में आदिवासियों को साथ देने का प्रयास कांग्रेस पार्टी कर रही है, सफल हो पाएगी? देखिए, हम तो प्रधानमंत्री जी कल ही एकलव्य विद्यालयों का लोकार्पण करके आए हैं, कल ही किया है। इनकी भी कई स्टेट में गवर्नमेंट, राजस्थान में तो इनकी गवर्नमेंट है, ये काम तो करना तो उनको चाहिए था। और माननीय प्रधानमंत्री जी गए थे, पहली बार एक प्रधानमंत्री है जिसने इस प्रकार के महापुरुषों को याद किया है। कि इनके कितने सारे प्रधानमंत्री थे, अब राहुल गांधी को मानगढ़ याद आ रहा है, उनके पिताजी को याद, क्यों नहीं याद, नानी को, दादी को। तो चलिए, फिलहाल वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।